पैसे वाले असी गरीब बंदे हैं, साढ़े सारे बंदे उन्होंने मार के बुरांगे करके सुट्टे पे हैं, साड़ी इत्थे कोई भी नहीं सुनता है। मजदूरी है, जमहूरियत के अंदर बेरोजगारी नहीं है, जमहूरियत के अंदर गुर्बत नहीं है, और जमहूरियत के अंदर खुदकुशियां नहीं है, जमहूरियत के अंदर कत्लो-गारी नहीं है, जमहूरियत के अंदर रेप नहीं है। इन केसेस को रोक करता हूँ खातमुन नबिय्यीन के खालिक मालिक राज़िक के नाम से। नाज़रीन, बेशक जिसके कब्जा कुदरत के अंदर मेरी व आपकी भी जान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद शकील चौधरी और आप देख रहे हैं सच्चे लाहौर। नाज़रीन, आज मैं तो बहुत दिलचस्प और मुनफरिद टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, और ये टॉपिक बहुत अहम है और इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा जो जानी मानी और पहचानी जाती है, मगर इस अहमियत को तस्लीम नहीं किया जा रहा। वो अहमियत है क्या? यानी कि रियासती निज़ाम। नाज़रीन, इसमें कोई भी शक नहीं कि 47 के अंदर हम आज़ाद हुए थे। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा आइन भी मौजूद है, और आइन को नाफिज करने के लिए बाकायदा अदारों का वजूद भी कायम है। उनका निज़ाम चलाने के लिए आवाम से टैक्सेस लिए जाते हैं, और उन टैक्सेस से जो निज़ाम चलाने वाले अफराद, जो लोग इन अदारों से मुंसलिक हैं, रिलेटेड हैं, उनका निज़ाम में ज़िंदगी चलाने के लिए उन टैक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अफसोस और अलमिया ये है कि 47 से लेकर आज तक अगर हम मुवाजना करें और देखें कि रियासत ने किस कदर हकूक अदा किए हैं, तो शर्म से सर झुक जाता है। और इसमें कोई भी शक नहीं, रियासत ये कह रही है कि मैंने जिस बंदे को, जिस शहरी को नेशनलिटी दी है, जो शख्स नेशनलिटी होल्डर है, उसको ये हकूक मिलने चाहिए, लेकिन ये हकूक आगे डिलीवर नहीं हो रहे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो नाज़रीन, इसके जिम्मेदार सिर्फ दो लोग हैं। एक आपके जो पॉलिटिक्स करने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं वो, और दूसरे आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं कि जो आला ओहदों पे फायद हैं, जिनको फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मुयस्सर हैं, और उनको ये नहीं पता कि नीचे गरीब किस हालत में, किस हाल में जिंदगी गुजार रहा है और उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। नाज़रीन, अभी आप ये वीडियोस देखिए और इसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि मेरी स्पीच करने का मकसद, प्रोग्राम करने का जो मकसद है वो हक पर है या नहीं है। तो ये वीडियोस देखें। ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆਗੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ नंबर। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ पैसे वाले, ਅਸੀਂ गरीब बंदे हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस रियासत के अंदर बाद लोग गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, घरों का निज़ाम, किचन ना चलने की वजह से, भूख अफलास की वजह से खुद अपने और अपने बीवी बच्चों को मार रहे हैं, यानी कि खुदकुशियां कर रहे हैं। दूसरा कि कुछ बाअसर लोग गरीब लोगों के ऊपर तशद्दुद करते नजर आते हैं, तशद्दुद होता हुआ आ रहा है, और ये मामलात, ये हालात बहुत ज्यादा गंभीर किस्म की सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे रियासत चीख रही है कि खुदारा इन लोगों को इंसाफ दो, इनके साथ ऐसा सलूक ना करो। अब रियासत चीख रही है, लेकिन रियासत की चीखों पुकार और विक्टिम्स, इनके जो साथ जबर और जुल्म किए जा रहे हैं, उनको एक साइड पे रखकर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो जनाब सिर्फ अपने काम में मगन हैं, अपने कामों के अंदर मसरूफ हैं। अगर पॉलिटिशियंस की मैं बात करूं, सियासतदानों की मैं बात करूं, तो ये डेमोक्रेसी, जमहूरियत सिर्फ नाम की, इनको सिर्फ इसके नाम का पता है, इसके फ्रेम का पता है कि जनाब ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है। लेकिन अगर ये जमहूरियत को नाफज करें तो इनको पता चले कि जमहूरियत कहते किसको है, जमहूरियत होती क्या है। जमहूरियत के अंदर जबर नहीं है, जमहूरियत के अंदर जुल्म नहीं है,
जमहूरियत के अंदर तशद्दुद नहीं है, जमहूरियत के अंदर बेरोजगारी नहीं है, जमहूरियत के अंदर गुर्बत नहीं है, और जमहूरियत के अंदर खुदकुशियां नहीं है, जमहूरियत के अंदर कत्लो गारी नहीं है, जमहूरियत के अंदर रेप नहीं है। इन केसेस को रोकने के लिए ये अगर पॉलिटिशियंस अपना रोल प्ले करें तो यकीन करके जाने कि इस रियासत के अंदर जो वो जन्नत से कम नहीं है, ये जमीन का टुकड़ा, ये रियासत पाकिस्तान जन्नत के टुकड़े से कम नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा अमन देखने को मिलेगा। लेकिन मगर अफसोस कि हमारे जो पॉलिटिशियन जो हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सियों की लालच पड़ी है। ये अपनी कुर्सियां बचाने के लिए एक दूसरे को जेलों का मुंह दिखा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर केसेस बना रहे हैं। क्या इनको हमने वोट इसलिए दिए थे, क्या रियासत इसलिए लोगों को चुनाव करती है कि आप लोग अपनी कुर्सी के लिए जंग करें, अपने वजूद को कायम रखने के लिए जंग करें, अपने केसेस खत्म करवाने के लिए जद्दोजहद जारी रखें? क्या जो लोग इनको ऐवानों के अंदर भेजते हैं उनकी कोई जरूरियात नहीं, उनको कोई सहूलियात नहीं चाहिए, उनको कानून नहीं चाहिए, उनको आइन नहीं चाहिए? क्या उनके हकूक नहीं है? उनके हकूकों को कमाल क्यों किया जा रहा है? तो नाज़रीन, यहाँ पे ये बहुत बड़ा अलमिया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी आवाम से कि खुदारा ऐसे लोगों को वोट दें, ऐसे लोगों को वोट कास्ट करें जिनका ज़मीर जिंदा हो, जो नॉलेज इल्म रखते हो, जो खौफ खुदा रखते हो, और जिनको पता हो कि कल बरोज़े क़यामत हमने अल्लाह की बारगाह में जाकर पेश होकर जवाब देना है। मगर यहाँ पे सूरत हाल ये है, आपका और मेरा इस रियासत का पैसा लूट कर यहाँ पे जायदादें बनाई जा रही हैं और केसेस खत्म करवाने के लिए भरपूर जोर लगाया जाता है। और अगर कोई दूसरा सियासतदान उठ के आवाज उठाता है उसको जेल की नजर किया जाता है। मगर जो दरिंदे इस रियासत के अंदर दंदना रहे हैं, जो गुर्बत को पमाल कर रहे हैं, गरीब की इज्जत को पमाल कर रहे हैं, दूसरों के हकूक के ऊपर डाका डाल रहे हैं, जो ज़ना करते हैं, रेपकारियां करते हैं, डाके मारते हैं, और जो गरीब को सुसाइड करने पे मजबूर करते हैं, मगर अफसोस से आज तक इन लोगों के खिलाफ कोई भी इंसदादी कार्रवाई मौसर तरीके से देखने को नहीं मिली। मेरे जुमले जरा सख्त हैं, बहुत कड़वा बोल रहा हूं मैं, मगर उस लेवल का नहीं बोल रहा जिस लेवल का बोलना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं बोल रहा मैं, उस लेवल के ऊपर मैं इसलिए नहीं आ रहा, मुझे पता है कि अगर आज मैं अपनी ये आवाज यहां तक उठा रहा हूं तो कल को मैं भी उठा लिया जाऊंगा। लेकिन मुझे इसकी भी परवाह नहीं। आज मेरी स्पीच करने का ये आगाज है और मेरा ये आगाज इंतहा तक जाएगा। आज मैं ये स्पीच कर रहा हूं नाजरीन, तो आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला रियासत के निजाम को बेहतर करने के लिए मेरी जर्नलिज्म, मेरा प्लेटफॉर्म, मेरे सोर्सेज, जहां भी इनका इस्तेमाल मैंने मुनासिब समझा मैं जरूर करूंगा। और मेरे जुमलों के अंदर, मेरे लहजे के अंदर हर वो तलखी आएगी कि जो इस रियासत को सुधारने के लिए, रियासत का निजाम चलाने वालों के लिए एक मैसेज होगा, एक पैगाम होगा। मैं हर वो जुमला अदा करूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पे, मुझे फख्र है अपनी ईमानदारी पे, मुझे फख्र है इस धरती पे, मुझे फख्र है इस मिट्टी पे। और यकीन करके जाने कि ये गैरतमंद लोगों के एक अफराद के ऊपर मुश्तमिल ये मिट्टी है, और ये मिट्टी कभी भी अपने शोहर